Okay, guys. So what are they saying in the question? Let's read out the question first. क्वेश्चन पढ़ लिया। तो कह रहे हैं हैज अ फैक्टर कॉन x माइनस टू। सबसे पहले हम निकालेंगे p ऑफ टू। ये हो जाएगा a इंटू टू का क्यूब माइनस 9 इंटू टू का स्क्वायर प्लस b इंटू टू माइनस 6 इक्वल्स टू 0 पुट करेंगे। इक्वल्स टू 0 क्यों पुट करेंगे? क्योंकि फैक्टर बोला गया है। ये हो जाएगा जनाब 8a 9 4 आर 36 प्लस 2b माइनस 6 हो जाएगा 8a माइनस 2b इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा जनाब 42। इन सब में 2 कॉमन है, हो जाएगा 4a माइनस बी इक्वल्स टू 21। और अगर यहाँ से मैं b निकाल लूँ तो ये आ जाएगा 4a माइनस 20। यहाँ तक क्लियर है कि जो भी b की वैल्यू आई है अब अगले में हम यूज करेंगे। अगले में क्या कह रहा है भाईजन? वो कह रहे हैं एज अ रिमाइंडर ऑफ 66 व्हेन डिवाइडेड बाय x माइनस 3। क्या मतलब है इस बात का कि अब मैं किससे डिवाइड करूं? x माइनस 3 से डिवाइड करूं। तो इसका मतलब है मैं क्या करूं? p ऑफ 3 निकालूं। जनाब जब मैं p ऑफ 3 निकालूंगा तो क्या बन जाएगा ये बेटा? ये a इंटू थ्री का क्यूब माइनस 9 इंटू थ्री का स्क्वायर प्लस b इंटू थ्री माइनस 6 इक्वल्स टू 0 होगा या क्या होगा? इज इक्वल्स टू 66 होगा। इतना भी क्या बन जाएगा? 27a माइनस 9 9 सर 81 प्लस 3b ये हो गया माइनस 6 इज इक्वल्स टू 66। ये हो गया 27a प्लस 3b। जनाब 87 प्लस 66 करो। तो बेटा जरा 87 प्लस 66 करें। कितना आ रहा है? अब इन सब में 3 कॉमन है तो 3 डिवाइड करो बेटा, ये हो जाएगा 9a प्लस b इक्वल टू कितना हो जाएगा? डिवाइड करो। खिड़की बंद कर दो। अब यहाँ पर हम क्या करें? हम b की जगह पर वैल्यू डाल दें। क्या वैल्यू है भाई? 4a माइनस 21। प्यारे बच्चों ये 9a प्लस b है तो 9a प्लस 4 है कितना हो गया बेटा? 13a और 51 प्लस 21 करो कितना हो रहा है? 72। जरा a निकालो कितना हो रहा है? डिवाइड करो 13 से कितना आ रहा है? डेसिमल में नहीं आएगा। कुछ गलती की है आप लोगों ने या मैंने। ऊपर चेक करें जाके। ये 9 9 सर 81 ही आएगा। b इंटू थ्री रिमाइंडर 66 है, वो भी ठीक है। 81 और 6 कितना होता है? 87। 87 और 66 दोबारा प्लस करके देखिए कितना आ रहा है? यही आ रहा है। ये 147 140। अच्छा ये 153 नहीं है, 147 है। अच्छा ये हो जाएगा जनाब 147। 49 है ना? 49 आ रहा है। अब 49 में 21 प्लस करो। 70 अभी भी गलत है। अभी भी गलत है। देखते हैं पीछे हमने कहाँ गलती की है। गलती ढूंढे। 87 प्लस 66 आएगा 153, वो भी यही कह रही है। 9a प्लस 4a। देखिए यहाँ देखते हैं यहाँ कहीं गलती की हमने। तो ये प्लस हाँ लेफ्ट साइड पे बताओ क्या गलती की है? 9 हाँ तो ये मैंने लिखा 4a माइनस बी इक्वल टू 21। अब यहाँ से b निकालूंगा तो 4a
-21 यही तो आएगा। 36 और 6 कितना होता है? वो आगे प्लस बी। क्या प्लस बी सर? इट्स टू बी अप देयर। अच्छा अच्छा समझ गया, गलती पकड़ ली। थैंक यू बुआ, यू आर द लाइफ सेवर। जनाब बी की वैल्यू हमारे पास आएगी 21 माइनस 4a, so that was our mistake। तो देखें, इवन अ टीचर कैन मेक अ मिस्टेक, तो इसका मतलब है कि हमें रीचेक करना चाहिए हमेशा। तो जरा हमारे पास क्या क्या चेंजिंग आई, इज इक्वल्स टू 153 ही था, और उसके बाद जनाब यहाँ भी 153 है, बी की जगह पर 21 -4a डालेंगे, और इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ भजन? 153, तो ये हो जाएगा 5a इज इक्वल्स टू 153 में से, सो वी डिवाइड बाय 3, इट्स 51। यस 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 यस, अगेन मेरा दिमाग शायद कहीं और लगा रहा है, मुझे लग रहा है 51। 51 में 21 निकाले कितना है? ए आ गया 6। अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर मैनी चांसेस हमने ए निकाल लिया। ये जो भी ए की वैल्यू है इसके अगेंस्ट हम यहाँ पर डालेंगे, हमारे पास बी आ जाएगा 21 -4 टाइम्स 6। बेटा बी कितना आ रहा है? -3। ऑल ऑफ यू आर क्लियर? आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर। आयशा दुआ क्लियर है बेटा? क्या मतलब? तो खाली बी की वैल्यू चाहिए ना, वैल्यू थोड़ी थी वो। अच्छा अच्छा, अब हमारे पास जो फंक्शन है वो आ चुका है, तो हम लिखेंगे फंक्शन दोबारा से। फंक्शन हमारा क्या था जनाब? ए एक्स क्यूब। आप लिखोगे 6x³ -9x² प्लस बी एक्स, और आगे था -6। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि x-2 इसका फैक्टर है। हम क्या कर सकते हैं बेटा? डिवीजन लगा दें, ऊपर से कॉपी किए ए और बी पुट कर दिया क्वेश्चन में। अब वो कह रहे हैं इसको फैक्टराइज करो। फैक्टराइज करने के लिए क्या करना पड़ता है बेटा? डिवाइड करना पड़ता है, राइट? तो डिवाइड करने के लिए हमने इनके कोएफिशिएंट्स कॉपी किए, और उसके बाद डिवीजन कैसे होती है वो आपको मालूम है। मुझे बताएं, डिवाइड x-2 से करूं या x-3 से करूं? x-2 से, क्योंकि उसका वो फैक्टर है। सही है भाई हैदर? हैदर बेटा कहाँ फैक्टर? क्लास में लोग नहीं, वो उसी वक्त हुआ था। मैंने किताब निकालने की जना, पहला नंबर एज इट इज कॉपी होता है, अगला नंबर मल्टीप्लाई करके आता है। 2 6 आर 12, जनाब सब ऐड करो, +3। अगेन 2 3 आर 6, ऐड करो, अभी 2 3 आर 6। अब क्या होगा जनाब? अगेन ऐड करेंगे, क्या हो जाएगा जनाब? हो जाएगा 0। इसका मतलब है जो मेरा क्वाड्रेटिक फैक्टर है बेटा वो क्या लिखा जाएगा? 6x² प्लस 3x+3। क्या ये बात समझ आई? तो वो कह रहे हैं शो दैट इट हैज ओनली वन रियल सोल्यूशन। तो एफ ऑफ एक्स में हमारे पास दो फैक्टर थे, एक था हमारे पास x-2, और एक था जनाब 6x² प्लस 3x+3। जनाब 1/1 अगर मैं इनको 0 पुट करूँ, एक वैल्यू तो आ गई मेरे पास। हम ये बात समझ आ गई। दूसरी वैल्यू के लिए क्या करेंगे? ये जो क्वाड्रेटिक है वो कह रहा है इसका आंसर रियल नहीं आएगा, तो अगर इसका रियल नहीं आएगा तो हम इसका निकालेंगे b² - 4ac। तो क्या निकलेगा? 3 का स्क्वायर -4ac। बेटा ये वैल्यू कितनी आ रही है? क्या आ रही है? पॉजिटिव आ रही है नेगेटिव आ रही है? बताओ क्या आ रही है? -63 आ रही है। और इसका मतलब अगर ये नेगेटिव है तो इसका मतलब इसके रूट्स कैसे होंगे? नो रियल रूट्स। क्या ये सवाल क्लियर है सबको? उसकी जरूरत नहीं, फैक्टर ही नहीं था वो। सवाल समझ आ गया? अगर आप नोट नहीं भी कर पाए तो कोई मसला नहीं है, ये आपको मिल जाएगा।
अकॉर्डिंग टू पोस्ट। अच्छा जी, यहाँ पर पी डैश ऑफ एक्स का जिक्र किया गया। पी डैश ऑफ एक्स डेरिवेटिव होता है, वो अभी आपने पढ़ा नहीं है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि डिवाइडेड बाय एक्स प्लस वन और रिमाइंडर -24 है। वो कह रहे हैं लीनियर फैक्टर की फॉर्म में लिखो, मतलब पूरा फैक्टराइज करना है। तो राइट डाउन द रिमाइंडर व्हेन पी ऑफ एक्स इज डिवाइडेड बाय एक्स। बहुत ही आसान सवाल है जनाब, वही काम करना है जो अभी आपको सिखाया गया। कर सकते हैं? करे शाबाश। कोई बात नहीं, हो सकता है आयशा का आंसर गलत हो। तो हम कर लेते हैं जनाब। सबसे पहले हमने क्या किया जनाब, पी ऑफ -1/2 कैलकुलेट करेंगे। जनाब 10 इंटू -1/2 का क्यूब प्लस ए इंटू -1/2 का स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स -1/2 प्लस बी। जनाब माइनस बन जाएगा ये 10/8, और ये बन जाएगा प्लस का 1/4 ए, और ये बन जाएगा जनाब +5 प्लस बी, और इक्वल टू 0 हो जाएगा ये। यहाँ से अगर मैं बी की वैल्यू निकालूं तो 5 माइनस 10/8 कीजिएगा जी। 5 माइनस कैलकुलेटर, 5 - 10/8 जनाब ये आ रहा है 15/4। मतलब क्या हो जाएगा -15/4 और माइनस का 1/4। तो जनाब ये हमारे पास आया। अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये जाएगा 4b इज इक्वल्स टू -15 माइनस ए, और जनाब ए की वैल्यू आएगी -15 माइनस 4b। आई होप यहाँ तक बात समझ भी आ गई होगी। सर वोंट बी अ नेगेटिव इन स्टेप टू, कौन सा नेगेटिव होगा जरा बताइएगा बेटा दुआ। इधर ए नेगेटिव नहीं होगा क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है ना, नेगेटिव का स्क्वायर करेंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा ना। ठीक है जनाब, यहाँ पर हमने एक इक्वेशन बना ली। अब दूसरे के लिए वर्किंग कर लेते हैं। तो जनाब ये हो गया पी ऑफ -1, जो हो गया जनाब 10 टाइम्स -1 का क्यूब प्लस ए टाइम्स -1 का स्क्वायर माइनस 10 टाइम्स -1 प्लस बी, और इक्वल्स टू है ये -24। ये हो गया -10 प्लस ए प्लस 10 प्लस बी। जनाब ये हो गया -24, 10 से 10 कैंसिल, ए की जगह आ गया -15 माइनस 4b प्लस बी। 24 में से हम निकालेंगे 15, तो ये 9 आएगा, और जनाब ये हो जाएगा नेगेटिव का 3b। तो बेटा बी की वैल्यू आ गई 3। आई होप ऑल ऑफ यू आर क्लियर। जब बी की वैल्यू आ गई, अभी मुदस्सर क्या करें, उसको ए में डाल दें, तो हो जाएगा -15 -4 × 3। तो जनाब ए कितना आया, माइनस का 27। अभी मुदस्सर क्लियर हो गया। जनाब जब ये सारी वैल्यूज आ जाएं तो वो ये कह रहे हैं कि अपने फंक्शन में डाल दो। तो जनाब पी ऑफ एक्स का जो फंक्शन है वो बनेगा 10x³ -27x² -10 टाइम्स एक्स प्लस बी का मतलब है +3। अब वो कह रहे हैं कि ये डिवाइड हो रहा है 2x+1 से। तो इसका मतलब है कि 2x+1 के साथ यहाँ पर कोई क्वाड्रेटिक फैक्टर आएगा। तो जनाब वो क्वाड्रेटिक फैक्टर आप कैसे ढूंढेंगे, कैसे ढूंढेंगे जनाब, आप फर्स्ट को फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और लास्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो जनाब ये हो जाएगा 2ax³ ये किसके बराबर हो जाएगा, 10x³ के। कर लें, जब लास्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करेंगे तो c बराबर आ जाएगा 3 के। तो मुबारक को बेटा c आ गया 3, और यहाँ से हम a निकालेंगे तो a कितना आया 5। यहाँ तक बात समझ आ गई। अगर ये मेथड दोबारा समझाना तो बता समझा दें। जनाब यहाँ पर हम क्या करते हैं, ये हमने क्वाड्रेटिक फैक्टर लिखा, पहले को पहले से मल्टीप्लाई करते हैं और फर्स्ट वाले के बराबर रखते हैं, और लास्ट को लास्ट से मल्टीप्लाई करते हैं और लास्ट वाले के बराबर रखते हैं। बस और कुछ भी नहीं करना। जब ए और क्या नाम है इसका बी आ जाए तो उसके बाद हमें क्या करना है, ये ए और सी की जो भी वैल्यू आएगी ये हम यहाँ पर क्या करें, पुट कर दें।
बताओ क्या लिखा जाएगा, पी ऑफ एक्स क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा, पी ऑफ एक्स क्या लिखा जाएगा, ये लिखा जाएगा 2x+1, ए की जगह लिखेंगे हम 5। अब क्या रह गया, बी रह गया ना, इस बी के लिए हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा 10x³ फिर 2x मल्टीप्लाई होगा बी एक्स, तो क्या बन जाएगा 2bx², फिर 1 मल्टीप्लाई होगा 5x² तो क्या बनेगा 5x², एंड सो ऑन। ये बात समझ आ गई। तो जनाब आपने क्या करना है, यहाँ से पकड़ने हैं x² वाले। तब मुझे बताएं x² वाले हमारे पास कौन से हैं, अभी कौन सा है, -27x², ये हमारे पास क्वेश्चन में गिवन, ठीक है, और हमने मल्टीप्लाई करके कौन सा निकाला है, 2bx² + 5x²। क्या ये बात समझ आ रही है, तो उनके x² और अपने x² हमने बराबर रख लिए। हाँ भी हुआ आयशा, ये बात समझ आ रही है, उनके x² और अपने x² हमने बराबर रख लिए। ये हो गया -32x² इज इक्वल टू 2bx²। बेटा जी b कितना आ गया, -16। क्या ये बात समझ आ रही है उधर से, जब b की वैल्यू आ गई हमारे पास, तब हमें क्या करना है, अपने p ऑफ x को लिखना है। कैसे लिखेंगे, p ऑफ x को हम कैसे लिखेंगे, अब हमारा जो p ऑफ x है अब वो क्या बन चुका है बेटा, वो बन चुका है 2x+1, a की जगह क्या आएगा जनाब 5x² हो जाएगा -16x, और प्लस c लिखा हुआ है, मतलब +3 लिखा हुआ है। अब हम इसको मजीद फैक्टराइज करेंगे, और वो हम कैसे करेंगे, मिडिल टर्म ब्रेक करके। कंसिडर किया हमने 5x² -16x+3 को, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा, -15x -x+3, तो क्या हो जाएगा 5x कॉमन तो क्या बचेगा, x-3, -1 फिर से कॉमन तो क्या बचेगा, x-3। ठीक हो गया, उसके बाद क्या होगा वजन, 5x x-3, और क्या बचेगा 5x। तो वजन मुबारक हो, p ऑफ x क्या आया, 2x+1 इंटू 5x² -16x+3। ओ फैक्टराइज करके लिखूंगा ना जी, क्या लिखूंगा, x-3 और 5x माइनस, अगर वो कह दे कि ऑल्सो स्केच द ग्राफ, क्या कहते वो, वजन स्केच तो ऐसे ही बनता है, सही है, स्केच तो ऐसा ही बनता है। ये 3 जगह कट करेगा, कितनी जगह कट करेगा, अब ये 3 जगह बताओ कौन कौन सी होगी। सबसे पहली वैल्यू हो जाएगी -1/2, दूसरी वैल्यू हो जाएगी 1/5, और तीसरी वैल्यू हो जाएगी 3। कहाँ से आ रही है वैल्यूज, कहाँ से आ रही है, इक्वल टू 0 पुट करके। कैसे आ रही है ये, इक्वल टू 0 पुट करके आ रही है। समझ आ रही बात, हमने क्या किया, हाईएस्ट और लोएस्ट पॉइंट, जो टॉप पॉइंट, मैक्सिमम और मिनिमम, ये डिफरेंशिएशन से आता है, सुन मांगा नहीं, ये मैक्सिमम और मिनिमम आता है डिफरेंशिएशन से। सर डिवीजन भी कर सकते हैं क्वाड्रेटिक ढूंढने के लिए, जी बिल्कुल कर सकते हैं। राम भाई बहुत लेट आए हो यार, खैरियत है, सॉरी सर, वो आवाज आ गया। कोई बात नहीं, जो भी कहा आपने सुन के अच्छा लगा, समझ नहीं आया, ये समझ आ गया, ठीक है। अब वो कह रहे रिमाइंडर निकालो जब डिवाइड किससे करें, एक्स से। तो अगर एक्स से डिवाइड करना है, तो इसका मतलब है जिससे भी डिवाइड करते हैं उसको 0 पुट करते हैं ना, तो इसका मतलब एक्स की वैल्यू ही 0 है, तो इसका मतलब क्या निकालोगे, पी ऑफ 0 निकालोगे। जब पी ऑफ 0 निकालोगे तो जो भी तुम्हारे पास फंक्शन है उन सब में क्या करोगे, 0 पुट करोगे। जब उन सब में 0 पुट करोगे तो आंसर क्या बचेगा, 3, क्योंकि सब जगह क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। बात समझ आ गई, रिमाइंडर निकालने में कोई मसला, सवाल समझ आ गया, ऑल ऑफ यू आर क्लियर, वजन ग्राफ वाली बात समझ आ गई, आगे चले, ओके की रिपोर्ट है, ठीक है। अभी ये स्क्रीनशॉट है, हाँ भेज दूंगा, सही, मैं अभी करवाता रहूंगा, और अच्छा ये आप रिकॉर्डिंग ही भेज दें, रिकॉर्डिंग तो वहाँ फोल्डर पे अपलोड हो जाएगी। नोट्स का आप लोगों ने मुझे बताना है कि मैं आप लोगों को चैप्टर वाइज दूं बाय, दे आर आस्किंग कि भाई डिवाइड बाय 0, बेटा जिससे भी डिवाइड करते हैं उसको इक्वल टू 0 करते हैं। तो जब हमें x से डिवाइड करना है तो इसका मतलब x इक्वल टू 0 पुट किया जाएगा।
एक्स इक्वल टू 0 पुट किया जाएगा। ये बात समझ आ रही होगा आपको? अच्छा जनाब, अगला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, द पॉलिनोमियल दिस has a factor 3x minus 1 and remainder 6 when divided by x minus 1. Show that x minus 2 is a factor of p of x. भाईजान उन्होंने, सर कैन यू शेयर द पीडीएफ अंटिल आई ऑर्डर द नोट्स प्लीज। देखो बेटा, जो मैं सॉल्विंग करवाता जा रहा हूँ उसकी पीडीएफ चैप्टर खत्म होने के बाद मैं भेज दूंगा, ठीक है। और जो चैप्टर उससे पहले मतलब मुझे पीडीएफ भेजनी तो उसके लिए मुझे थोड़ी सी वर्किंग करनी पड़ेगी। इंशाल्लाह 2-4 दिन में वर्किंग करके मैं आपको चैप्टर वाइज भेज दूंगा, ठीक है। मुझे वाला मैटर दिया। तो जनाब इसके अंदर उन्होंने सारे काम एक साथ बोल दिए, लेकिन उन्होंने स्टेप बाय स्टेप नहीं बोले। लेकिन हमें पता है कि पहले हम क्या करेंगे, x इक्वल टू 1/3 पुट करेंगे, वहां से इक्वेशन बनाएंगे इक्वल टू 0, 1/3 करेंगे, क्योंकि जब उसको तुम 0 पुट करोगे यहाँ से x की वैल्यू 1/3 आएगी। फिर तुम पुट करोगे x इक्वल टू 1, वहां से एक और इक्वेशन बनेगी। दोनों इक्वेशन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करोगे तो तुम्हें क्या मिलेगा, m और n की वैल्यू मिलेगी, जो हमने पहले सवाल में काम किया। जब ये m और n की वैल्यू मिल जाएगी तो फिर उसके बाद वो क्या कह रहा है कि शो करो ये इसका फैक्टर है। तो इसका फैक्टर हम कैसे शो करेंगे, जब हम m और n निकाल चुके होंगे तो हम p ऑफ 2 निकाल के दिखाएंगे और वो हो जाएगा प्रूफ इज इक्वल टू 0। तो ये बात कंफर्म हो जाएगी कि हाँ भाई x इक्वल टू 2 इसका फैक्टर, x इक्वल टू 2 इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करती है। वो हमें 3 माइनस 4 इसकी वैल्यू नहीं नहीं नहीं, जो भी तुम्हारे पास आंसर आएगा, जैसे तुमने यहाँ p ऑफ 0 निकाला है तो जो तुम्हारे पास p ऑफ x फाइनली बनेगा उसमें तुम x की जगह पर 2 पुट कर दोगे और वो इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो वो इक्वल टू 0 आ जाएगा तो ये बात कंफर्म हो जाएगी कि हाँ इसका फैक्टर है। तो जनाब अगर हमें कन्फ्यूजन हो रही है हमारे बच्चों को तो कोई मसला थोड़ी है।